इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की दूसरी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भारतीय संविधान किन किन देशों की सहायता से बना था और भारतीय संविधान में प्रस्तावना को क्या बोला गया है। अंबेडकर द्वारा बनाया गया है भारतीय संविधान। डिजाइन तैयार किया है नंदलाल बोस ने और लिखा है प्रेम बिहारी नारायण ने। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, यानी कि यही इसकी चाबी है। प्रस्तावना शुरुआत यहीं से होती है। प्रस्तावना में लिखित शब्द क्या है? पहला शब्द जो हमारा संविधान में लिखा हुआ है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय विचार विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता तथा अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करते हैं, यानी निश्चित करते हैं। 26 नवंबर 1949 इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मसमर्पित करते हैं। संविधान निर्माण के लिए निम्न देशों का सहयोग। हमारा जो संविधान है वो कई देशों की सहायता की वजह से बना है। देखो किस देश ने हमको हमारे संविधान को बनाने में क्या क्या मदद की थी, तब जाके हमारा संविधान आज बना है। और भारतीय संविधान कैसा है? लचीला संविधान है, ना कि कठोर। लचीला का मतलब ऐसा है, इसमें हम लोग अपडेट करते रहते हैं, चेंजेस करते रहते हैं। और सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारा ही है दुनिया में, भारत का। देखो संयुक्त राज्य अमेरिका ने हमें क्या दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने हमें क्या दिया है और हमने किन किन देशों से क्या क्या लिया है, तब जाके ये संविधान तैयार हुआ है। अमेरिका ने हमको दिया है प्रस्तावना, स्टार्टिंग में अमेरिका ने करवाई है। मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। संविधान की सर्वोच्चता यानी संविधान ही प्रमुख है हमारे लिए। हमारे देश में सबसे बड़ा क्या है? संविधान ही है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। निर्वाचित राष्ट्रपति उस पर महाभियोग, यानी राष्ट्रपति को अगर हटाना होगा तो महाभियोग की प्रक्रिया हमको अमेरिका ने ही दी है। उच्चतम एवं उच्च न्यायालय। उच्चतम मतलब आपको पता है सुप्रीम कोर्ट, और उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट। उनके जो न्यायाधीश हैं, उनके जो जज हैं, उनको हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात कानून का संरक्षण भी दिया है, यानी उनको हटाने की प्रक्रिया भी है। विधि एवं वित्तीय आपात कानून का समान संरक्षण है, ये अमेरिका ने दिया है। हालांकि दिया बहुत कुछ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वही वही मैंने रखा है। दूसरा देश है ब्रिटेन। क्या देता है हमको? ब्रिटेन देता है संसदात्मक शासन प्रणाली, यानी संसद की शासन प्रणाली चलेगी। एकल नागरिकता यानी एक ही नागरिकता मिलेगी। अगर भारत के हो तो भारत की रहोगे, अमेरिका में अगर शादी करोगे तो भारत की नागरिकता चली जाएगी। मंत्रिमंडल, पूरी कैबिनेट हमको उठा के दी है, किसने? ब्रिटेन ने। विधि का शासन, संसदीय विशेष अधिकार, संसद के पास क्या विशेष अधिकार है ये भी हमने ब्रिटेन से लिए। आयरलैंड ने क्या दिया है? नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य कला विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्ति को मनोनयन करने का पावर भी आयरलैंड ने ही दिया है। जर्मनी ने क्या दिया है? आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां दी, यानी इमरजेंसी के टाइम राष्ट्रपति मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का यूज करेंगे। कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हमें ऑस्ट्रेलिया ने क्या दिया है? ऑस्ट्रेलिया ने दिया है प्रस्तावना की भाषा, सामवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में क्या शक्तियां किस किस भाग में काम करेगा, वो हमको ऑस्ट्रेलिया ने दिया है। संसद के दोनों सदनों की बैठक,
दक्षिण अमेरिका यानी साउथ अफ्रीका, सॉरी मैंने अमेरिका बोल दिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। रूस ने हमने रूस से क्या लिया है? रूस से हमको सिर्फ एक ही चीज ली है, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य। कनाडा से क्या लिया है? कनाडा से लिया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। केंद्र के पास थोड़ा ज्यादा पावर रहेगा राज्य के मुकाबले। जापान से क्या लिया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। फ्रांस, गणतनात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श। ये हमको फ्रांस ने दिए। मतलब 10 देशों ने हमको इतना दिया, उसके बाद जाके हमारा संविधान तैयार होता है। कितना हमने उससे लिया, तब जाके हमारा संविधान तैयार हुआ। आगे हम बात करेंगे अनुसूचियों की, अनुच्छेदों की। तब तक आप लोग मुझे देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए।